अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अरूबा इस्माइल। और आज हूँ मैं यहाँ पर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रजब का महीना चल रहा है। और रजब का महीना जो है अल्लाह ताला का पसंदीदा महीना है। इस महीने में जो भी दुआ की जाए या वजीफ़ा पढ़ा जाए या इबादत की जाए वो ज़रूर ज़रूर कबूल होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुआएं मांगें अपनी मग़फ़िरत की, इसमें बरकत की, जो भी मकसद हो उसकी तकमील की। इंशाअल्लाह हमारी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी, कोई भी दुआ हमारी रद्द नहीं होगी। जो दुआ हम रजब के महीने में मांगते हैं, जो इबादत हम रजब के महीने में करते हैं, अल्लाह पाक का, जैसे कि मैंने बताया कि पसंदीदा महीना है, तो इस महीने में हमारी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा वजीफ़े करें और अल्लाह पाक से कनेक्ट रहें। और शब मेराज में 26 और 27 का रोज़ा रखने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। 100 बरस की इबादत का सवाब मिलता है अगर हम शब मेराज का रोज़ा रखते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जागने की रात 26 का रोज़ा रखें। 26 की रात को यानी कि 27वीं शब को हम इबादत करें, अल्लाह पाक से अपनी दुआएं मांगें और उसके बाद हम 27वीं रजब का भी रोज़ा रखें। तो अब जो है हम आते हैं अपनी इबादत की तरफ कि 27 रजब यानी जागने की रात को हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, जब रजब का महीना शुरू होता है ना, तो हमें इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार को बहुत कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए ये महीना है हमारी बख्शिश का। सबसे हम देखें, हम रेस में बरकत के लिए दुआ मांगते हैं, वजीफ़े करते हैं, अपनी कोई हाजात पूरी होने के लिए वजीफ़े करते हैं, लेकिन हमारी बख्शिश भी तो ज़रूरी है। हमने अगर किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया है, कोई गुनाह किया है, तो हमें उसको भी तो माफ़ करवाना है ना। हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएँ, हम कब्र के अज़ाब से बचें, तो उसके लिए हमें जो है इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है बहुत ज़्यादा। इस महीने में हम कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी इबादत करेंगे, वो कभी भी रद्द नहीं होगी, वो ज़रूर कबूल होगी। बस हमें कामिल यकीन होना चाहिए, अल्लाह पाक पे तवक्कुल होना चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम में है। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम तवक्कुल के साथ करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उन नवाफ़िल की तरफ जो हमें इस रात को पढ़ने चाहिए। हम जाते हैं यूट्यूब पे, तो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म के नवाफ़िल जो हैं वो मिल रहे होते हैं। कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ नवाफ़िल जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े और आपको एक ही वीडियो में वो सारी इबादत मिल जाए जो आपको एक रात में करनी है। तो 27वीं शब को हमें जो नवाफ़िल पढ़ने चाहिए, वो सबसे पहले क्या है कि हमें 12 रकात जो है वो नफ़िल अदा करने हैं। और वो इस तरह कि हर रकात में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सी भी सूरत पढ़नी है, और हर 2 रकात के बाद अत्तहियात पे बैठना है। सलाम नहीं फेरना, अत्तहियात पे बैठना है। पूरी 12 रकातें एक साथ मुकम्मल करने के बाद हम सलाम फेरेंगे। फिर सलाम फेरने के बाद 100 बार सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी आप ये, ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये पढ़ना है हमें 100 मरतबा। उसके बाद हमें 100 मरतबा पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह, ठीक है। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है, और कोई सा भी दुरूद जो है वो 100 बार पढ़ना है। और फिर जिस चीज़ के लिए हम चाहे दुआ करें, ख्वाह वो दुनिया की हो या आखिरत की, अल्लाह पाक हर दुआ कबूल फरमाएगा हमारी। बस हमारा यकीन कामिल होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नफिल की तरफ। में क्या है कि शब मेराज की रात बाद नमाज इशा ही हमें 2 रकात नफिल पढ़ने हैं और अल्लाह से अपने साबका गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। यानी कि 2 रकात नफिल कोई सी भी सूरत हम सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अपने साबका गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और उसके बाद 11 मरतबा दुरूद पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है हमें 11 मरतबा, और फिर 500 मरतबा हमें ये तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। ये तीनों नाम जोड़ के एक साथ हमें पढ़ने हैं 500 मरतबा, और उसके बाद फिर से हमें 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो है पढ़ लेना है।
پڑھنے کے بعد ہمیں عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور سب سے مین بات یہ ہے کہ عمل کرتے وقت ہمارے ذہن میں ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ جس بھی مقصد کے لیے جو بھی ہمیں دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کوئی حاجات پوری کرنی ہے اس کے لیے، تو وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جو تیسری میں آپ کو بولوں گی عبادت، میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ ہم دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ وظیفے کرنے چاہیے، اللہ پاک سے کنیکٹ رہنا چاہیے۔ تو یہ نفل تھے، نماز کے بعد 12 نفل ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں پڑھتی ہوں وہ ہے صلاۃ و تسبیح۔ میں صلاۃ و تسبیح ہر جاگنے والی رات میں لازمی پڑھتی ہوں، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے بولا ہے کہ صلاۃ و تسبیح جو ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، یہ نفل پڑھنے کے بعد جب ہم اپنی عبادت وائنڈ اپ کرنے والے ہوں تب ہم صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ جو ہے جا کے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی تسبیح بھی یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح ہے، صلاۃ و تسبیح کی تسبیح ہے جو ہمیں ہر اس میں پڑھنی ہوتی ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھنی چاہیے اور لازمی پڑھیے گا، بلکہ میں بولتی ہوں کہ اگر آپ یہ نفل نہیں بھی پڑھتے نا تو صلاۃ و تسبیح لازمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک بار لازمی پڑھنی چاہیے۔ اس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت افضل چیز ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا بھی لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ نوافل تھے جو ہمیں اس رات میں پڑھنے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب جو ہے جب شب معراج آئے گی تو ہمیں پورے یقین، پورے توکل کے ساتھ، پورے دل سے، پوری اللہ کی محبت میں ہمیں جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور یہ سارے نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں وظیفے بتائے ہیں ان وظیفوں کو کرنا ہے اور اپنی عبادت کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں مانگیے گا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔